कि 14 अप्रैल को 13 अप्रैल को भी दिए जलाकर घर घर उनका सम्मान किया जाए और 14 अप्रैल को उनके जन्मदिन मनाया, लेकिन इसको एक अखबार तक मनाने का काम किया और हर जिला स्तर पर भारत के हर जिले में ये मान और सम्मान दिवस यहाँ पर मनाया जाए। इसको लेकर ये विजन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। मैं आप लोगों से सभी से कहना चाहूंगा, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई सभी का मान और सम्मान करने का काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। ये लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी अब आई, लेकिन ये अन्य पार्टियों को हमेशा उनका साथ देते आए। कांग्रेस पार्टी को कितने सालों तक साथ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। उन्होंने कई जगह अपमान किया और चुनाव में उनको हराने का काम किया। जब नेहरू जी की सरकार थी, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने के लिए पूरा प्रचार किया और उसके बाद भी उन्होंने वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 12,000 वोटों से हारे थे, लेकिन उनके 72,000 वोट रिजेक्ट करके उनको हराने का काम किया था वो कांग्रेस की सरकार ने। ऐसी सरकार अभी हमारे बिहारी जी पूर्व विधायक साहब कह रहे थे कि जब उनकी अंतिम सांस उन्होंने ली और उन्होंने जब हवाई जहाज के द्वारा बंबई भेजा, 2 गज की जमीन तो वो दे नहीं सके दिल्ली में, लेकिन उसका भी किराया दिया था। आपको ध्यान है? तो ऐसे लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं, ये पूर्ण हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का अपमान करने का काम करने वाली सरकार थी वो। लेकिन उस सरकार को हमेशा साथ दिया, हमारे कौमों ने साथ दिया, लेकिन उसने हमारे को कुछ नहीं दिया। लेकिन उनको भी समय दिया गया था, लेकिन आज समय जब भारतीय जनता पार्टी का आया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और जो विजन था कि मेरे अंतिम पंक्ति में बैठे उन लोगों को मैं जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाऊंगा, जब तक मेरा सपना विकसित भारत का पूरा नहीं हो सकता। इस सोच को लेकर उन्होंने जहां तबके में जो भी किसी तबके के लोग नीचे तक, जो हमारी आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जो शिक्षा की दृष्टि से कमजोर है, जो सामाजिक दृष्टि से कमजोर है, जो लोग ऐसे अपने आप को बहुत ही अछूत महसूस समझते हैं, उन लोगों के बारे में सोचने वाले अगर हमारे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का
उसका सोल उन नोट में निकाल लिया। लेकिन आप मेरे वकील भी बन जाओ ताकि मैं एक केस में सफलता हासिल कर सकूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पूछा क्या आप कहां से हो, क्या नाम है? बोले मैं एक रियासत का राजा हूं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं राजाओं का या पैसे वालों का केस नहीं लड़ता, मैं गरीबों का केस लड़ता हूं, वो भी फ्री में केस लड़ता हूं, इसलिए मैं आपका वकील नहीं बन सकता। उन्होंने बहुत आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नोट से मैं ये नोट्स आपको दे देता हूं, आप जो भी आपका वकील लड़े उसको ये नोट दे देना, आप सफलता हासिल कर जाओगे इस केस में। तो ऐसा ही उस राजा जी ने किया कि वो आकर अपने वकील को वो नोट दिया और वो केस को जीत लिया। और जीतने के बाद जब राजा साहब उस वकील को पैसे देने लगे, उसने जो भी उन्होंने तय किया, लेकिन उन्होंने